हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर डिमांड चल रहा है उसमें आगे का काम करने वाले हैं। हम लोग कहां तक का काम कर चुके हैं सर? हम लोग कर चुके हैं कहां तक का काम? हमने फर्स्ट पार्ट जो किया था उसमें डिमांड के बारे में, उसका मीनिंग, उसके डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। सेकंड पार्ट किया था उसमें डिमांड फंक्शन पढ़ा था, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व पढ़ा था। जो हमने थर्ड पार्ट किया उसमें लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के उसके फैक्ट्स वगैरह को हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कुछ रीजन जहां पर लॉ ऑफ डिमांड प्रूफ इजीली हो जाता है, यानी लॉ ऑफ डिमांड क्यों वर्क कर रहा है ये पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आप लोग वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए उसको एंड तक देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। हाँ बच्चों, अगर हम बात करें हमारे रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की, तो हमारा पहला रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बनता है लॉ ऑफ डीएमयू, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर अब सेकंड चैप्टर पे कहां लेके जा रहे हो वापस? बेटा ये ना लॉ ऑफ डिमांड का एक बहुत सॉलिड रीजन बनता है। ये लॉ क्या बोलता था सर? ये वाला लॉ बोलता था कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम इट गोज ऑन फॉलिंग, यानी उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती थी। यानी एक चीज तो हमें समझ आ रही है, जब एक कमोडिटी की यूटिलिटी हम देखो कंज्यूम करते जाएंगे, उससे मिलने वाली यूटिलिटी फॉल हो जाएगी। जब उसकी यूटिलिटी फॉल हो गई है तो मैं उसके लिए ज्यादा प्राइस पे नहीं करूंगा। मैं उसके लिए प्राइस कब पे करूंगा सर? जब कमोडिटी मेरे को सस्ते में मिलेगी। यानी सपोज मैं एप्पल्स बाय कर रहा हूं, मैंने एप्पल कंज्यूम किया, मैंने पहले 10 रुपए दे दिए थे एक एप्पल के लिए, अब मैं उससे सेटिस्फाइड हूं, यानी मैं सेकंड एप्पल के लिए 10 रुपए नहीं देना चाहूंगा। तो सेकंड एप्पल में ज्यादा कमोडिटी का कब खरीदूंगा? जब उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो यहां पर लॉ ऑफ डीएमयू, यानी जैसे जैसे यूटिलिटी कम होती जा रही है, मैं उस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा पे नहीं करना चाहूंगा। तो मैं ज्यादा कब पे करूंगा सर? जब ना उसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो प्राइस कम होने पे ही तो मैं ज्यादा परचेस करूंगा। तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड ही तो प्रूफ हो गया, यानी लॉ ऑफ डिमांड का एक रीजन हो गया लॉ ऑफ डीएमयू कि प्राइस जब कम होगा मैं तभी उसको ज्यादा खरीदूंगा। ये था हमारा फर्स्ट रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड एस्टैब्लिश हो जाता है, ये उसका रीजन बन जाता है। सेकंड जो रीजन है हमारा सर वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा लॉ ऑफ डिमांड एस्टैब्लिश होता है। सर क्या है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? ध्यान से सुनो, रीजन का नाम है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वर्ड आ रहा है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। सर सब्स्टिट्यूशन से तो हमें कुछ याद आ रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, यानी वो वाले गुड्स जिनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हो, which are to be used in place of one another, which can be used in place of one another, वो तो सब्स्टिट्यूट गुड। तो सर सब्स्टिट्यूट गुड हमारे लॉ ऑफ डिमांड का रीजन बनता है। कैसे? देखो अब ध्यान से सुनना, मैं ना दो कमोडिटी पेप्सी और कोक कंज्यूम करता हूं, ठीक है? मेरी जो गिवन कमोडिटी है वो पेप्सी है, यानी पेप्सी को मैं कंज्यूम कर रहा हूं, कोक उसका सब्स्टिट्यूट है कि पेप्सी की जगह कोक भी यूज हो सकता है। गिवन कमोडिटी पेप्सी है। अब ध्यान से देखना, सर कह रहा हूं कि पेप्सी का जो प्राइस है ना वो कम हो गया। अब देखो नॉर्मली बच्चे क्या बोलेंगे, सर अगर पेप्सी मार्केट में सस्ती भी मिलती है तो क्या आप उसको ज्यादा थोड़ा ना पियोगे तो उतनी ही ना जितनी आपको नीड है। तो आप डिमांड कैसे बढ़ा दोगे? बेटा डिमांड ना ऐसे बढ़ जाएगी कि जब इसका प्राइस कम हुआ तो जो कोक पी रहे थे, जो लोग कोक पी रहे थे उन लोगों को कोक तो महंगी मिलेगी, रिलेटिवली महंगी हो गई है इसके कंपैरिजन में। पहले दोनों का प्राइस सेम था, अब इसका प्राइस कम होने से ये कंपैरेटिवली महंगा हो गया है। तो इसके कंज्यूमर भी इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखने को मिला कि पेप्सी का प्राइस कम होने से कोक के कस्टमर्स यहां आ गए, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। यानी हमारा लॉ ऑफ डिमांड प्रूफ हो गया ना कि प्राइस कम होने से सब्स्टिट्यूट यहां शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई है। तो यानी लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही कह रहा था, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहां पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड प्रूफ हो जाता है। रीजन हमारा एक और हमें मिल जाता है लॉ ऑफ डिमांड का। थर्ड रीजन है सर हमारा इनकम इफेक्ट, यानी कह रहा है इनकम इफेक्ट की वजह से भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड एस्टैब्लिश हो जाता है। सर कैसे? इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है? देखो इनकम इफेक्ट का मतलब है रियल इनकम की बात करता है कंज्यूमर की। सर रियल इनकम का मतलब यानी कंज्यूमर की जब रियल इनकम में चेंज आता है। रियल इनकम में चेंज का मतलब कंज्यूमर के रियल इनकम इंक्रीज होने से कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना, सपोज कंज्यूमर ना अभी 30 रुपीज का 1 लीटर ऑफ मिल्क बाय करता है। 1 लीटर ऑफ मिल्क 30 रुपीज का बाय करता है। ओके 30 रुपीज में आ जाता है 1 लीटर ऑफ मिल्क। अब ना 1 लीटर ऑफ मिल्क का प्राइस जो है ना वो 20 हो गया, यानी कंज्यूमर 1 लीटर को अब 20 रुपीज में बाय कर सकता है। तो कंज्यूमर ना वापस 30 रुपीज लेके गया दुकान पे और बोलता है कि सर मुझे ना मिल्क दे दो। तो अब 30 रुपीज के अंदर कंज्यूमर सेम मिल्क जो पहले 1 लीटर बाय कर रहा था, नाउ ही कैन बाय 1.5 लीटर्स,
क्योंकि उसका क्या हुआ, रियल इनकम इंक्रीज हो गई कमोडिटी का प्राइस कम होने से। तो देखो ना, प्राइस कम होने से सेम अमाउंट ऑफ मनी, उसकी जेब से तो सेम ही पैसा जा रहा है, तो वो ज्यादा बाय कर सकता है उस कमोडिटी को, जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइस कम होने से कंज्यूमर की रियल पावर यानी रियल इनकम पावर, परचेजिंग पावर जिसको बोलते हैं, वो बढ़ गई, जिसकी वजह से कंज्यूमर कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देगा। तो यानी यहां पर भी हमारा इनकम इफेक्ट की वजह से लॉ ऑफ डिमांड एस्टैब्लिश हो जाता है। तो आई होप सो आपको ये वाला रीजन भी समझ आया है। नेक्स्ट रीजन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट रीजन बनता है हमारा मार्केट में एडिशनल कंज्यूमर। देखो क्या होगा, जब एक कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा तो सर मैं अपनी डिमांड क्यों बढ़ाऊंगा, यानी मैं तो अपनी डिमांड उतनी ही रखूंगा ना जितनी मेरे को नीड है। हाँ बेटा, आप तो अपनी डिमांड उतनी रखोगे, बट प्राइस कम होने से जो लोग पहले उस कमोडिटी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, आज वो भी लोग खरीद लेंगे। यानी प्राइस कम होने से मार्केट में न्यू कंज्यूमर फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी आ जाएंगे, जिससे मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाएगी। यानी यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड एस्टैब्लिश हो गया कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूजेस। कह रहा है अगर एक कमोडिटी के नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा हैं तो उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो प्राइस के कम होने से मैं उसको उन सभी नंबर ऑफ यूजेस में पुट कर सकता हूं, यानी डिमांड बढ़ा दूंगा। सर एग्जांपल देके समझाओ। सपोज इलेक्ट्रिसिटी, आज ना इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है ना, उससे जो मैं यूजेज कर रहा हूं, कल को मान लो प्राइस कम हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो मैं उसका यूजेज बढ़ा दूंगा। कैसे, मैं 2 कमरे के एसी चलाऊंगा, मैं ज्यादा कंजम्पशन करूंगा, वॉशिंग मशीन, एसी सब कुछ यूज करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि प्राइस कम हो चुका है, मैं यूज बढ़ा सकता हूं। देखो यूज ज्यादा थे तो मैंने प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ा दी ना। मिल्क का भी एग्जांपल हो सकता है, प्राइस जब कम हुआ मैंने मिल्क को ज्यादा यूजेस पे पुट कर दिया, मिल्क से टी, कॉफी, कर्ड, लस्सी सब कुछ बना लिया, यानी उसके यूजेस बढ़ा दिए प्राइस कम होने पे। तो हमें दिख रहा है कि अगर मैं यूजेस बढ़ाऊंगा तो डिमांड तो बढ़ानी पड़ेगी ना। तो प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, मेरा लॉ ऑफ डिमांड फिर से एस्टैब्लिश हो गया। तो ये थे मेरे रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक रह गया लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, वो रह गया है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। चलिए वो भी देख के हमारा लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक खत्म करते हैं। हाँ दोस्तों, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस का क्या मतलब है सर? एक्सेप्शंस का मतलब ऐसे फैक्टर्स जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, यानी प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड नहीं कम होगी और ना प्राइस कम होने पे बढ़ेगी। सर कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? जैसे कि बोलता है कि पहला एक्सेप्शन जो है वो है गिफन गुड्स का। सर अब ये गिफन गुड्स कौन से है? देखो सर रॉबर्ट गिफन हमारे एक इकोनॉमिक्स हुए थे, उन्होंने गिफन गुड्स का नाम सबसे पहले दिया था। उनके अकॉर्डिंग ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं, यानी ये गुड्स वो होते हैं जो लो इनकम के लोग, जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं वो खरीदते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब इनका प्राइस बढ़ता है तो ना इनके डिमांड को कम नहीं करते, वो इनके डिमांड को बढ़ा देते हैं। सर एग्जांपल देके समझाओ। एक ना गिफन पैराडॉक्स है हमारे पास, आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। गिफन पैराडॉक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्राइस बढ़ने पे डिमांड को बढ़ाते हैं। जैसे एग्जांपल सुनो, एक जगह पे क्या हुआ कि ना एक वॉर चल रहा था। वॉर में क्या हुआ कि लोग ना अपनी डेली डाइट्स के लिए ना ब्रेड खाते थे और उसके अलावा मीट कंज्यूम करते थे। यानी एक फॉरेन कंट्री थी जहां पर वॉर चल रहा था, ठीक है, वहां पर लोग ब्रेड और मीट खाते थे। सपोज ब्रेड का जो प्राइस है ना वो 400 रुपए है, मीट का प्राइस 1000 रुपीज है, यानी लोग मीट और ब्रेड कंज्यूम कर रहे थे। अब मेजरली जो वहां की पॉपुलेशन थी ना वो लो पेड वर्कर्स थे, यानी वो सारे वर्कर्स थे जो कि ब्रेड पे अपना मेनली डाइट कंज्यूम कर रहे थे। क्या हुआ कि ना ब्रेड का प्राइस जो था ना 400 से 600 रुपए हो गया, जिससे क्या हुआ, जो लोग कभी कभी मीट खा पा रहे थे अब वो भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ब्रेड उनको डेली बेसिस पे चाहिए होता था। पहले थोड़े बहुत पैसे बचते थे उससे मीट खरीद लेते थे, बट अब तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बच रहे। तो अब वो ब्रेड का कंजम्पशन, देखो पहले कभी कभी मीट खा लेते थे, अब नहीं खा पाएंगे तो हमेशा ही वो ब्रेड का कंजम्पशन करेंगे। यानी प्राइस बढ़ने से लोग मीट का कंजम्पशन कम करके, क्योंकि उसको खरीदने के पैसे अब नहीं बचेंगे, इसी का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। तो क्या हुआ, गिफन पैराडॉक्स में यानी गिफन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ गई, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। ये था हमारा पहला एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस सिंबल गुड्स, यानी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो लोगों का स्टेटस डिफाइन करते हैं, तो उनका प्राइस बढ़ने से लोग उनको ज्यादा खरीद लेते हैं। यानी अगर मान लो कि एक किटी पार्टी चल रही है, उनके अंदर फीमेल्स किस चीज पे कंपटीशन करती हैं? सर वो कंपटीशन करती है कि किसने महंगी ज्वेलरी पहनी है, यानी अगर वो ज्वेलरी महंगी है तभी उसको वो खरीदेंगी, यानी डिमांड बढ़ाएंगी। तो लॉ ऑफ डिमांड तो फेल हो गया, क्योंकि सर प्राइस बढ़ने पे लोगों ने डिमांड बढ़ाई। ऐसे ही देखो, मान लो कोई एंटिक पेंटिंग्स हो गई,
ठीक है। एंटिक पेंटिंग का प्राइस जब बढ़ता है तभी उनकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि अगर वो पेंटिंग नॉर्मल है तो उसको कोई नहीं खरीदेगा, पर वो एंटिक है यानी रेयर आइटम है, तो प्राइस बढ़ने पर उनकी डिमांड भी बढ़ा दी जाएगी। तो स्टेटस सिंबल गुड्स के केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। हमारा थर्ड एक्सेप्शन क्या बनता है? जो हमारा थर्ड एक्सेप्शन बनता है वो है फियर ऑफ शॉर्टेज, यानी हम लोगों को लग रहा है कि ना फ्यूचर में ना कोई चीज ना खत्म होने वाली है, तो आज ज्यादा बढ़े हुए प्राइसेस पे भी मैं उसकी डिमांड बढ़ा के उसको स्टोर कर लूंगा, ठीक है। यानी देखो कोई ऐसी चीज है जो मान लो खत्म होने वाली है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि आटा, वीट जो है, वीट खत्म होने वाला है, तो आज उसको प्राइस महंगे हो जाएंगे क्योंकि वो लिमिटेड हो गया। प्राइस बढ़ेंगे फिर भी मैं उसकी डिमांड जो है ना वो बढ़ा दूंगा, क्योंकि फियर ऑफ शॉर्टेज है, फ्यूचर में खत्म हो गया, कंज्यूम कहां से करेंगे, इसीलिए आज बढ़े हुए प्राइसेस पे भी डिमांड को बढ़ा दिया जाएगा। हमने कर ली 3 एक्सेप्शन जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो है फैशन रिलेटेड गुड्स, यानी वैसे गुड्स जो मार्केट में फैशन में है, फैशन रिलेटेड गुड्स जो मार्केट में फैशन में है, तो उनका तो सर प्राइस बढ़ने पे भी लोग ज्यादा ही डिमांड करेंगे। जैसे सपोज कोई पर्टिकुलर ड्रेस मार्केट में फैशन में आ गई है, तो महंगी मिलने पे भी लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड अगेन फेल हो गया, ठीक है। ये हमने कर ली 4 एक्सेप्शन जहां पर हमारे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है, यहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन पे। जो हमारी नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो है नेसेसिटीज इन लाइफ। सर नेसेसिटीज का क्या मतलब है? नेसेसिटीज का मतलब है जरूरी चीजें। सर इनका ना प्राइस भले ही बढ़ जाए, आप इनका ना डिमांड कम नहीं करते। जैसे सपोज कोई पर्सन हॉस्पिटल में है या मेडिकेशन के ऊपर है, उसको दवाइयां चाहिए जीने के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स चाहिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स चाहिए, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्राइस बढ़ने पे क्या वो दवाइयां खरीदना बंद कर देगा? नहीं सर, दवाइयां तो फिर भी खरीदेगा। हमारे घर पे जो बेसिक चीजें हैं कंजम्पशन की, आटा चावल दालें, क्या इनका प्राइस बढ़ने पे हम लोग इनकी डिमांड कम कर देते हैं? नहीं सर, ये तो हमें बेसिक सर्वाइवल के लिए चाहिए। यानी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो चीज है, मेडिसिन हो गया, ग्रोसरी हो गया हमारा नॉर्मल, जिनका प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड को कम नहीं किया जाता, तो ऐसे केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया है। ये हमने करी है सारी एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। इन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता, फेल हो जाता है। इसी के साथ हमने अपना लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक पूरा कर लिया है। अब हमारा नया टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा वो हम देखेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपके सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। कोई भी दिक्कत रहती है कमेंट सेक्शन का यूज करो। मैं तुमसे मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।